नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ वो है विटामिन डी थ्री। विटामिन डी थ्री एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटामिन है आपकी शरीर के लिए, आपकी पूरी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आज इसके बारे में बात करेंगे। बात करने से पहले मैं आपको बता दूँ दोस्तों, जो हमने कोविड का पैंडेमिक देखा, उससे भी कहीं पहले से एक और पैंडेमिक चल रहा है जिसको कह सकते हैं विटामिन डी थ्री की कमी, डेफिशिएंसी। 75% लोग आज के समय में विटामिन डी थ्री की कमी से, इसकी डेफिशिएंसी से जूझ रहे हैं। इसकी डेफिशिएंसी होने से क्या होता है? बहुत छोटी सी चीज़ लगती है कि विटामिन डी थ्री तो है, या कई बार लोगों को इसकी कमी के बारे में पता भी नहीं चलता, क्योंकि हमारी ये जो बॉडी है ना, इसको आदत हो गई है। जब तक कोई तकलीफ़ बहुत बड़ी ना हो जाए, तब तक तो ये आपको पता भी नहीं लगने देती कि आपकी बॉडी में कोई तकलीफ़ है। तो बेटर है कि अपना हेल्थ चेकअप टाइम टू टाइम करवाएँ, ताकि आपको आपकी बॉडी में विटामिन, मिनरल्स की डेफ़िशिएंसी का पता टाइम टू टाइम लगता रहे और कोई बड़ी समस्या से आप कभी ना मिल पाएँ। तो दोस्तों, विटामिन डी थ्री की डेफ़िशिएंसी से होता क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट, स्लीप डिसऑर्डर, यानी कि जो नींद आना या ना आना, वो जो सोने की समस्याएँ लोगों में शुरू होती हैं, वो विटामिन डी थ्री की डेफ़िशिएंसी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। साथ ही साथ दोस्तों, मेमोरी लॉस के लिए बहुत हद तक विटामिन डी रिस्पॉन्सिबल है। आपकी ग्रोथ ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी स्किन रिलेटेड इश्यू के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इम्यूनिटी को लो करने का काम करता है अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। बिकॉज़ बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी के सेल्स होते हैं, उनको ग्रोथ करने का, या उनको कह सकते हैं एक तरीके से ट्रेन करने का काम करता है विटामिन डी थ्री। और अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी थ्री डेफिशिएंसी होती है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपका इम्यूनिटी लेवल लो होगा, आप बहुत जल्दी-जल्दी बीमार पड़ेंगे, तो इम्यूनिटी लेवल करने का काम करता है। साथ ही दोस्तों, हाइपोथायराइड, हम सबको पता है कि जब थायराइड होता है, जब आप ऑटो इम्यून सिस्टम काम करने लगता है, यानी आपका ही इम्यून सिस्टम आपको ही नुकसान पहुँचाने लगता है, तो वो वाली कंडीशन भी आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी से आती है। इतना ही नहीं दोस्तों, अस्थमा की प्रॉब्लम भी कहीं न कहीं इससे जुड़ी है। और तो और बॉडी में आप जो कैल्शियम लेते हैं, उस कैल्शियम को आपकी bones में डिपॉज़िट करने के लिए कहीं हद तक ज़िम्मेदार विटामिन है विटामिन डी। तो अगर डेफिशिएंसी होगी, आपको बैक पेन, नी पेन, क्रैम्प्स और भी ना जाने कितनी सारी पेन से आपको जूझना पड़ सकता है। तो बात हो गई दोस्तों डेफिशिएंसी की। डेफिशिएंसी जो कई बार लोगों को पता नहीं होता कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डेफिशिएंसी से होगा क्या, इस विटामिन की डेफिशिएंसी से होगा क्या। मैं आपको एक चीज़ यहाँ और बताना चाहूँगी, विटामिन्स आपको आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए होते हैं, बट जितनी भी क्वांटिटीज़ में चाहिए होते हैं, वो क्वांटिटी आपकी बॉडी के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होती है। जैसे आप बात को समझिए, सब्जी में नमक डाला जाता है। सब्जी अगर आधा किलो होती है तो नमक 1 चम्मच ही होता है। लेकिन वो आधा किलो सब्जी को कितना भी अच्छे से धो लिया जाए, कितनी भी अच्छे से साफ़ कर लिया जाए, कितना भी अच्छे से पका लिया जाए, लेकिन अगर वो आधा चम्मच नमक डालना उसमें रह जाए, तो सब्जी बेस्वाद होगी, कोई स्वाद नहीं बचेगा। ऐसे ही आपकी बॉडी में ये विटामिन्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब बात करते हैं, अगर बॉडी में इसकी डेफिशिएंसी है, जो कि मैं आपको बता रही हूँ कि 75% लोगों की बॉडी में विटामिन डी थ्री की डेफिशिएंसी ऑलरेडी है ही, हिंदुस्तान में ऑलरेडी है, बिकॉज़ लोग विटामिन डी थ्री नहीं इनटेक करते हैं। अब बात करते हैं इसकी सॉल्यूशन की, कि अगर ये डेफिशिएंसी है या इनमें से कोई भी सिम्पटम आपकी बॉडी में है, तो कैसे इससे आउटकम किया जाए, इससे बाहर कैसे निकला जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले नेचुरल सोर्स की बात करते हैं। अगर विटामिन डी थ्री के नेचुरल सोर्स की बात करूँ, तो सन, हम चलिए बात करते हैं नेचुरल सोर्सेज की, कि विटामिन डी थ्री किस तरीके से नेचुरली सोर्सेज के थ्रू भी इसकी डेफिशिएंसी को दूर किया जा सकता है। तो सबसे पहला सोर्स तो इसका सन है ही। आप सबको पता है कि सन, सूरज की किरणें जो हैं वो विटामिन डी थ्री बनाने का काम करती हैं। लेकिन हाँ, 15 मिनट आपको दिन में ये चाहिए होते हैं। सुबह की किरणें या फिर शाम को ढलते सूरज की किरणें आपको विटामिन डी थ्री देती हैं। लेकिन आज के समय में इस भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी के साथ उतना समय ही नहीं है कि 15 मिनट भी अपने लिए सुबह और शाम को निकाले जाएँ और इस विटामिन डी थ्री की डेफिशिएंसी को नेचुरल तरीके से आप दूर कर पाएँ। साथ ही साथ दोस्तों, जो दूसरा तरीका है नेचुरली विटामिन डी थ्री डेफिशिएंसी को दूर करने का, दैट इज़ मशरूम।
मशरूम्स जो हैं अगर वो सनलाइट में ग्रो हुई हैं तो उनमें भी विटामिन D3 आ जाता है। बट आपको नहीं पता, यू नेवर नो कि आप जो मशरूम्स इनटेक कर रहे हैं वो सनलाइट में ग्रो हुई हैं या वो आर्टिफिशियल लाइट्स में ग्रो हुई हैं। बिकॉज़ आर्टिफिशियल लाइट्स में ग्रो हुई मशरूम्स में विटामिन D3 नहीं होता है, सिर्फ सनलाइट में ग्रो की हुई मशरूम्स में ही विटामिन D3 होता है। उसके बाद दोस्तों जो एक और मेन चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, विटामिन D3 डेफिशिएंसी अगर आपको है या नहीं भी है तो शुगर इनटेक आपको कम करना है। बिकॉज़ जो शुगर इनटेक है ना वो आपके विटामिन D3 को एक्टिवेट नहीं होने देता है। एंड विटामिन D3 आपकी बॉडी में अगर है, जब तक वो एक्टिवेट नहीं होगा तब तक वो वैसे भी कोई काम करने वाला नहीं है। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट जो सोर्स है, ये तो मैंने आपको नेचुरल सोर्सेज बताए, एंड नाउ सप्लीमेंट्स। उसके बाद आपके पास सप्लीमेंट्स तो है ही। आप विटामिन D3 का सप्लीमेंट्स 1 टैबलेट सुबह और 1 टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद लीजिए, तो नेचुरली जो है आपका डेफिशिएंसी ओवर हो जाता है। अब इसको लेना कैसे है, इसके बारे में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। आप साल में 3 महीने, चाहे आपको डेफिशिएंसी है और चाहे आपको डेफिशिएंसी नहीं है, लेकिन साल में 3 महीने आप विटामिन D3 खा ही लीजिए। इससे होगा क्या, अगर डेफिशिएंसी है तो वो आपकी फुलफ़िल हो जाएगी, और अगर डेफिशिएंसी नहीं है तो आपका कभी आपको फ्यूचर में होगी भी नहीं। अब विटामिन D3 कोई हार्म तो नहीं करता, तो बिल्कुल कोई हार्म नहीं करता। आप साल में 3 महीने इसको आराम से ले सकते हैं, और हमने जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स की बात करी, वो सारी प्रॉब्लम से आप जो है छुटकारा बिना किसी मेडिसिन्स के, बिना किसी हेड चेचे के, बिना किसी टेंशन के आप पा सकते हैं। मेरे आगे की और वीडियोज़ को जानने के लिए, देखने के लिए, ताकि आपको वो मिलती रहें, चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बिकॉज़ आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ मिलती रहेंगी। सो फॉलो मी फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।